हेलो यूअर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी मैसिंग रिपोर्टर। आज की हमारी वीडियो का मौजू होगा तलाक के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना ज़रूरी होगा कि तलाक किसे कहते हैं। क्या तलाक देते वक्त गवाहों का होना ज़रूरी है? सवाल ये पैदा होता है कि अगर तलाक देने वाला इनकार करे कि मैंने तलाक नहीं दी और बीवी कहे कि मुझे तलाक दी है, तो ऐसी सूरत में किसका कौल का एतबार किया जाएगा? तलाक के लफ्ज़ी मानी है दूर होना, छोड़ना, कैदी को हटाना वगैरह। निकाह से औरत शौहर की पाबंद हो जाती है। इस पाबंदी के उठा देने को तलाक कहते हैं। इसकी दो सूरतें हैं। एक ये कि इस वक्त निकाह से बहर हो जाए, इसको बाइन कहते हैं। दूसरी ये कि इद्दत गुजरने पर बहर हो, इसे रजी कहते हैं। तलाक देना जायज़ है मगर वजह शरई ममनू है, और वजह शरई हो तो मुबाह बल्कि बाद सूरतों में मुस्तहब। मसलन औरत को या औरों को इज़ा देते नमाज नहीं पढ़ती है, और तलाक के लिए औरत का सुनना या गवाहों का होना ज़रूरी नहीं है। तलाक वाक़या होने के लिए ज़ौजा या किसी दूसरे का सुनना ज़रूरी नहीं, बस शौहर का अल्फाज तलाक को इतना आवाज़ से कहना ज़रूरी है जो उसके कान तक पहुँचने के काबिल हो। और अगर औरत कहती है कि इसके शौहर ने तलाक दी है, तो महज औरत के कहने से वक़ू तलाक साबित नहीं होगा जब तक दो आदिल गवाहों के ज़रिए साबित ना हो जाए। जब तक दो आदिल गवाहों के ज़रिए बंदा को इसके शौहर के तलाक देना मुतहक़्क़िक़ और साबित ना हो जाए, सिर्फ बंदे के बयान से अदन अल शरई तलाक साबित ना होगी। हाँ, अगर बंदे ने वाकई तलाक दी है और झूठ इनकार करता है, तो अब इसका वबाल और सख्त गुनाह अज़ाब इस पर होगा। अलबत्ता अगर बंदे को यकीन है कि इसके शौहर ने तलाक दी है, तो वो हर मुमकिन कोशिश करे कि छुटकारा हासिल करे और शौहर को अपने ऊपर काबू ना दे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल दी मैसिंग रिपोर्टर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।